नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों के ऊपर जो कोर्ट केस था उसका फैसला 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था। अब ऑफिशियल ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन क्या ऑफिशियल ऑर्डर ने बवाल मचा दिया है? क्या ऑफिशियल ऑर्डर में जो बातें हैं वो चौंकाने वाली हैं, या फिर जो बातें आपने पहले सुन ली थी वही थी, या फिर 20 ग्रुप के लिए बड़ा झटका है, या फिर हरियाणा की लगभग भर्तियां क्या हाल है वो आप समझ गए होंगे। ये जानकारियां आपको दिखाएंगे साथियों, विस्तार से चर्चा भी करेंगे और सरकार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि साथियों, भर्तियों में जो हो रहा है अब उसे देखते हुए तो सरकार का अगला कदम भी देखना लायक होगा कि अगला कदम क्या उठाया जाता है। क्योंकि पीछे जो हुआ 4 साल से भर्तियां नहीं हुई थी वो तो हुआ, अब आगे होंगी या नहीं होंगी यह भी सस्पेंस में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले एक बार ऑफिशियल ऑर्डर देख लेते हैं क्या क्या इसमें जो बातें लिखी गई हैं और 20 ग्रुप के बारे में क्या कहा गया है, या जिनने ज्वाइनिंग कर ली उनके बारे में क्या कहा गया है, नई भर्तियों के बारे में क्या कहा गया है, सारी बातें इसमें देख लेते हैं एक बार साथियों। यह है ऑफिशियल ऑर्डर, यह पूरा आपको दिखाते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल एकमात्र विश्वसनीय चैनल है जो लगातार आपको सही जानकारी देता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि विश्वसनीय चैनल पॉजिटिव खबर यही दिखाता है। सिर्फ ये देखिए, जो साथियों जिन भर्तियों की हम चर्चा कर रहे थे, ये 55 पेज की पूरी पीडीएफ है। ये देखिए, ये वो साथी हैं जिनके बारे में, ये वो साथी हैं साथियों जिनके बारे में आपसे जानकारी शेयर करनी बेहद जरूरी है। स्टाफ नर्स, जो भर्तियां जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है और जिन भर्तियों के साथी लगभग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन्हीं की हम बात करें। स्टाफ नर्स 1554 पोस्ट हैं और इसमें 2328 एप्लीकेंट्स थे, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे दूसरे एग्जाम के लिए, रिजल्ट आउट हो चुका है। जूनियर कोच 192 पोस्ट थी, 436 को बुलाया गया था एग्जाम के लिए, रिजल्ट आउट हो चुका है। ऐसे एएलएम और इलेक्ट्रीशियन का 6576 पद थे, 15919 लोगों को बुलाया गया था एग्जाम के लिए, रिजल्ट आउट हो चुका है। वीएलडीए की बात करें तो वीएलडीए में 747 पोस्ट थी, 1506 ने एग्जाम दिया था, इनका भी रिजल्ट आउट हो चुका है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, इनका भी आपको पता है रिजल्ट आउट हो चुका है। एमपीएसडब्ल्यू डिस्पेंसर आयुर्वेदा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इसके अलावा ये देखिए, ये साथियों क्यों दिखा रहे हैं बताएंगे आपको। डाइटिशियन, फायर स्टेशन ऑफिसर, फीचर राइटर, बॉयलर अटेंडेंट, सब फायर ऑफिसर, मॉड्यूलर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल, मोटर वाइंडर और ये डिस्पेंडर, वर्क सुपरवाइजर, यहां तक साथियों वर्क सुपरवाइजर तक रिजल्ट जारी हो चुका है। जो 4 ग्रुप रह गए थे, ग्रुप नंबर 20, ग्रुप नंबर 44, 49 बी और ग्रुप नंबर 50, इनका रिजल्ट पेंडिंग था, या फिर हम कहें पेंडिंग तो 56-57 का भी था। और तो साथियों, जो रिजल्ट जिनके पेंडिंग थे उनका तो क्या हुआ है वो आप समझ गए होंगे, कहना ही जरूरी नहीं है। एग्जाम दूसरा होगा, दोबारा एग्जाम उनको देना पड़ेगा, उनको जो भर्ती को ही कैंसिल हम कह सकते हैं, भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इन 20 ग्रुप के साथ क्या हुआ है वो भी देख लीजिए। अब लास्ट पेज पर चलते हैं, क्योंकि जो सारा डिसीजन है उसका निचोड़ यहीं पर है साथियों। एक बार ये विस्तार से देखना बेहद जरूरी है, ये विस्तार से देखना बेहद जरूरी है साथियों। देखिए, जो ऊपर की सारी जानकारी देखने के बाद ही ये फैसला सुनाया गया है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर 5/5/2022 को 5/5/2022 को जो नियम बनाया गया था वो क्वैश कर दिया गया है।
आर्टिकल 14, 15 और 16 की वजह से। इसके अलावा ये तो आपने देख लिया है। अब ये देखिए सीईटी रिजल्ट की बात करें। सीईटी रिजल्ट जो 10/1/2023 यानी कि 10 जनवरी 2023 को जारी हुआ था वो भी रद्द कर दिया गया है, और 25/7/2023 को यानी कि जिसमें कुछ चेंजमेंट किया गया था, दोनों ही रिजल्ट क्वैश कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। दोबारा नए सिरे से सीईटी का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अब इसमें जो फ्रेश मेरिट के आधार पर नया रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। सी ऑप्शन क्या है वो भी देखिएगा। स्टेट कमीशन शैल नाउ इश्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। अब सबसे नई बात यह भी है साथियों कि फ्रेश एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, क्योंकि फैसले के बाद कई चीजें निकल कर आ रही थी, लेकिन होगा क्या रियलिटी में ये तो ऑफिशियल ऑर्डर के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। तो ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है, इसमें फ्रेश एडवर्टाइजमेंट सभी भर्तियों की करनी होंगी, दोबारा से नए एडवर्टाइजमेंट होंगी, उसके बाद इसमें 4 टाइम्स को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा और साथियों अब ये देखिए दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड, यानी कि इसमें साथियों हमने पढ़ लिया है, आप देख लेना, जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है वही बातें हैं, उनका दोबारा एग्जाम होगा। और इनको जब तक अगर दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं तो लगातार इनकी जॉब चलती रहेगी। अगर ये सिलेक्ट नहीं होते, बाहर होते हैं, तो दोबारा जैसे रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि इनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा अगर ये अगले एग्जाम में सफल नहीं होते हैं तो। इसके अलावा बात यह है साथियों, अब इनकी ज्वाइनिंग तो जारी रहेगी, लेकिन अगला एग्जाम देना नहीं देना, क्योंकि सरकार का एक पक्ष ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद यह कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि इन 20 ग्रुप के साथ अन्याय नहीं होगा, यानी कि इनको दोबारा एग्जाम में बैठने का ही मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर हम कहें ये हटेंगे नहीं। ये बात जो कही जा रही थी, अब उसमें सरकार का अगला कदम देखने लायक रहेगा। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश दिए गए हैं कि जो सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनकी जगह और किसी नए कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए, और 6 मंथ का समय दिया गया है। ये सब बातें भी कंफर्म पहले ही हो गई थी। 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने में भर्ती पूरी करनी है, लेकिन सरकार के पास खुद के पास 3 महीने हैं, तो 6 महीने का वक्त मत मानिए। 3 महीने में जो कुछ होना है, जो कुछ सरकार को करना है वो करेंगी। अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो फिर आपको पता है कौन क्या करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी का माहौल इतना है, और नेगेटिविटी का माहौल साथियों कुछ तो पहले पैदा किया जा रहा था, लेकिन अब हकीकत में भी होता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव जो पॉजिटिव रहने वाले हैं वो पॉजिटिव रहे तो कितना रहे, निराशा तो है। जिनने एग्जाम दिया, फाइनल रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद तो लोग सेफ समझने लग जाते हैं अपने आप को, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद अब उन कैंडिडेट्स की क्या गलती थी? उन कैंडिडेट्स की क्या गलती थी? क्या उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए था? रिजल्ट के बेस पर, मेरिट बेस पर सिलेक्ट होके आ रहे हैं। अब गलतियां किसकी हैं वो आप सबके सामने है। मेरे कहने या ना कहने से क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इस मामले के ऊपर सरकार का क्या पक्ष है, सरकार अगला कदम क्या उठाने वाली है, यह देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि इन 20 ग्रुप के साथ, जो 20 ग्रुप अभी ऊपर दिखाए हैं जिनका रिजल्ट जारी किया जा चुका है, इन ग्रुप्स के साथ, क्योंकि इनमें 4 गुना कैंडिडेट नहीं थे, तो इन ग्रुप के साथ अब सरकार को भी देखना ही होगा अगला कदम क्या रहता है, क्योंकि इनके द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, और फाइनल रिजल्ट में सिलेक्ट युवा जिनको सरकार ने ज्वाइनिंग दी थी उनको हटाया जाएगा या नहीं, या फिर क्योंकि अगर दूसरे एग्जाम में बैठने की नौबत आ गई ना, तो साथियों फिर प्रोसेस क्या रहेगा वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए जिसमें क्षमता होगी वो सिलेक्शन पा लेगा, लेकिन अगर एक भी कैंडिडेट हटता है तो क्यों? उस कैंडिडेट की क्या गलती थी? अब क्षमता वाले तो पता नहीं दोबारा भर्ती होती है तो कोई सिलेक्शन पा जाता है, कोई बाहर हो जाता है, लेकिन अब इन 20 ग्रुप के साथ क्या होगा? सरकार का अगला कदम जो भी होगा, आज शाम को या कल लाइव सेशन भी रहेगा, उसमें आपके सुझाव भी लिए जाएंगे और सरकार की तरफ से भी इनपुट निकालने की कोशिश की जाएगी
कि क्या अगला कदम सरकार की तरफ से रह सकता है इन 20 ग्रुप के लिए। टीजीटी और ग्रुप डी वाले साथियों के लिए कोई टेंशन नहीं है, उनका रिजल्ट तैयार है। वो पहले ही हमने कह चुके हैं कि टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा, लेकिन कब? नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद, नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही प्रोसेस हो पाएगा। अब तो सबर का बांध युवाओं का इतना टूट चुका है, क्योंकि कल चुनाव का परिणाम आना है और उसके 1-2 दिन बाद आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता हटने का भी युवाओं को इंतजार नहीं है। युवा चाहते हैं कि आज ही नियुक्ति हो जाए नए चेयरमैन की, जितना जल्दी हो उसके भर्तियों का प्रोसेस हो, तभी युवाओं के दिल को कुछ सुकून मिल सकता है, वरना सुकून का काम कहां है। खुशी तो छिन सी गई है भर्तियों को लेकर, लेकिन अगले कदम के ऊपर जल्दी ही कोई अपडेट होगा, वो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट पहुंचाने का हमारा कार्य है, वो हम कर रहे हैं। विश्वास के साथ आपके साथ सही न्यूज हम पहुंचा रहे हैं। कोई फेक खबर हमारे चैनल पर ना चलाई जाती है और ना चलाई जाएगी। ऐसे ही आपका विश्वास आप बनाए रखें। धन्यवाद।